अवैसी भाईजान और तौकीर रजा और मदनी की बीवियां ये जो रोड पर बार बार मुसलमानों को उतारने का ऐलान करते हैं, क्या इनकी बेटियां उतरती हैं? क्या इनकी बीवियां आती हैं? अगर देश में अजमल कसब घुस जाए तो गोली नहीं मारनी चाहिए। अगर देश में अफजल गुरु जैसे आतंकवादी एंटर कर जाएं तो गोली नहीं मारनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास संजौली में एक मस्जिद को लेकर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। स्थानीय लोग मस्जिद के नाम पर हुए अवैध निर्माण को लेकर नाराज हैं। हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर विरोध जता रहा है। संजौली में रविवार को सैकड़ों लोगों ने मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था, जो आज भी जारी है। स्थानीय लोग संजौली में अवैध मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है, मगर ओवैसी और तौकीर रजा के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान ने करारा जवाब दिया है। सुनिए। रजाकार के फौज के आखिरी सिपाहसालार असदुद्दीन अवैसी फिर से भड़काऊ भाईजान के रूप में नजर आ रहे हैं। फिर से इत्तेहाद मिल्लत का झंडा बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला में एक अवैध निर्माण की मस्जिद का पता क्या चला, जो 2010 से 2014 तक में 4 मंजिला बन गई, और 4 मंजिला बनने के बावजूद भी वहां के मुसलमान जो बढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, पता नहीं घुसपैठियों से या क्या चीज से, वो उसके बावजूद भी मुसलमान बाहर रोड पर नमाज पढ़ते हैं। अब अवैसी भाईजान से लेकर के तौकीर से लेकर के मदनी से लेकर के जो गजवाए हिंद का नारा लगाता है, सब मुसलमान युवाओं को भड़काने की कोशिश में लगे हुए हैं। अवैध निर्माण है, अवैसी भाईजान टूटेंगे। आपके मुंह से तो कभी भी अवैसी भाईजान कभी नहीं निकलता है कि बेटा पढ़ो, बच्चियों पढ़ो, बच्चों पढ़ो, बैरिस्टर अवैसी भाईजान। कभी हमारे मुसलमान कौम के बच्चों को भी बैरिस्टर बनाने की बात कहो। अच्छा, मेरा ये भी सोच है कि अवैसी भाईजान और तौकीर रजा और मदनी की बीवियां, रशीदी की बीवियां और बच्चे, बेटियां, बेटे ये जो रोड पर बार बार मुसलमानों को उतारने का ऐलान करते हैं और नारा देते हैं, तो क्या इनकी बेटियां उतरती हैं? क्या इनकी बीवियां आती हैं? क्या इनके बेटे उतरते हैं? नहीं उतरते हैं। अवैध निर्माण है, टूटेगा। बताना पड़ेगा कोर्ट को कि ये मस्जिद कैसे बनी, किसकी जमीन पर बनी है, किससे लूटा है, किससे हड़पा है, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कोर्ट को। जिस हिसाब से हिंदू पक्ष के लोग अपने आंदोलन को जारी रखे हैं वो बिल्कुल सही है। हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल सही है। ये देश संवैधानिक है और हर कोई अपने अपने आराध्या का नाम जहां चाहे वहां ले सकता है, जहां चाहे हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। मुझे लगता है कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इमीडिएट। बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान ने अवैसी, मदनी, तौकीर रजा पर मुस्लिम युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि अवैध निर्माण है, जरूर टूटेगा। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये क्या कोई असंवैधानिक स्टेटमेंट है? अगर देश में अजमल कसब घुस जाए तो गोली नहीं मारनी चाहिए। अगर देश में अफजल गुरु जैसे आतंकवादी एंटर कर जाएं तो गोली नहीं मारनी चाहिए। आजकल शिमला बहुत चर्चे में है और अभी इस वक्त कुछ ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि शिमला में एक अवैध निर्माण की मस्जिद का पता चला है, जो 2002 से 2014 तक में 4 मंजिला बन गया। और जिस हिसाब से 4 मंजिला मस्जिद होने के बावजूद भी इस्लाम के खिलाफ जाकर के लोग रोड पर भी नमाज पढ़ते चले जा रहे हैं, जहां पर पेडेस्ट्रियन को, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है। अब जब लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया है तो अब अवैसी भाईजान को लग गई है मिर्ची। अवैसी भाईजान फिर लग गए हैं मुसलमान युवाओं को भड़काने में और इत्तेहाद मजलिस का नाम बुलंद करने में। अवैसी भाईजान, क्या आपके बेटा बेटी और बीवियां और बेटियां भी मजलिस में निकलेंगी क्या? पद यात्रा में निकलेंगी क्या? आंदोलन में उतरेंगी क्या? आप देश के नौजवानों को तो उछालते हैं बड़ा और जिहादी आतंकवादी हरकतों के लिए ललकारते हैं, पर अपने बेटा बेटियों को तो आप बड़ा घर के अंदर रखते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। खुद बैरिस्टर हैं, पर मुसलमान बेटे बेटियों को जो कौम के हैं उनको कभी पढ़ाई पर फोकस नहीं करने देते हैं। शिमला मस्जिद के विवाद को लेकर के हम सबकी आंखें टिकी हुई हैं। अवैध निर्माण कुछ भी हो और कोई भी हो, उसको टूटना ही चाहिए।
आज शिमला मस्जिद के बाहर में जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, जिस हिसाब से हिंदू धर्म के लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। कोई भी जगह अगर अवैध निर्माण हो और अगर किसी भी बहु बेटियों को तकलीफ हो तो आवाज उठानी बिल्कुल उचित है और सही है। गुरुवार को हिंदू संगठनों के लोग यहां पर दोपहर बाद इकट्ठा हुए और रोष मार्च निकाला। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे पर सरकार की रिपोर्ट रखने वाले मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी यहां पर पहुंचे और धरने को संबोधित किया। हिंदू संगठनों ने इस मामले में अब सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है।